जय श्री राधे फ्रेंड्स और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आप सब सही रहें और हम सब भी सही रहें। कहते हैं ना कि आप किसी का भला सोचते तो पीछे से आपका भी भला होता है। और ये सुबह का टाइम है और बहुत ही सुंदर मौसम हुआ है। सुबह उठते ही देखा तो बाहर बारिश का मौसम हो रखा था। पहले तो उस समय बारिश नहीं हुई थी, जब मैं उठी थी उसके बाद होना शुरू हुई थी। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, फिर दोपहर से धूप हो गई थी, लेकिन मौसम जितनी देर भी सुबह का था बहुत ही अच्छा था। ऐसा भी मौसम रहे तभी इतनी गर्मी ना हो, क्योंकि आज दिन में भी हम लोग कूलर में ही लेटे रहे, पंखे में ही लेटे रहे। गर्मी इतनी थी ही नहीं, आज सही था मौसम। और बनाने जा रही हूँ चौलाई की सब्ज़ी, जो मैंने रात को ही काट दी थी। रात को काट के रख दी, क्योंकि साग काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चौलाई काट के रख दी थी फ्रिज में, और सुबह को धुल के मैंने सिंचाई थी कहा तो धुल के रखो बेटा, मैं नहा करके आती हूँ। तो बिटिया ने धुल के रख दिया था, वो प्लेट में धुला हुआ आपको दिख भी रहा है। वो चौलाई धुल करके उसने रख दी है। एक तरफ दूध है, अभी दूध मैंने उबाला नहीं है, अभी उबालूंगी। और हरिद्वार से आने के बाद पता नहीं क्या हो गया है, बॉडी में ऐसे लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है। हर वक्त थका थका सा शरीर रह रहा है मेरा, बहुत थकान लग रही है मुझे। ऊपर से जुकाम जैसा भी हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत जगह बदला ना। अब यहाँ का पानी, फिर वहाँ ऋषिकेश का, फिर शांति कुंज हरिद्वार का अलग है, और हरी की पौड़ी का अलग था। तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह बोतल खरीदते रहो। कितनी बोतल आप खरीदोगे? गर्मी का मौसम था, प्यास ही इतनी लग रही थी सबको। अगर हम खरीदने पे तो 10-15 बोतल तो खरीद ही लिए होते, इतनी प्यास लग रही थी गर्मी की वजह से। तो हमने सोचा वो बोतल इतनी लेकर ढोएगा कौन, इस वजह से एक काम करते हैं, 2 बोतल खरीदी गई थी। और फिर से पानी भरते रहे अपन नल से, और जगह जगह टैप लगे हुए थे, नल छोटे छोटे थे, तो उससे भी भर लिया गया था। तो सर वही पानी का फेर बदल हुआ है। उतना तेज जुकाम नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत परेशान कर रहा है, थोड़ा सा ही हुआ है। इसमें आप लोगों से बात कर रही हूँ तभी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बस लग रहा है मैं सो जाऊँ। नींद आ रही मुझे बहुत ज़्यादा। दिन में भी मैं सो रही हूँ 3-4 घंटा, रात को भी सो ले रही हूँ, और पता नहीं कब नींद पूरी होगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं शांति कुंज में जब हम ठहरे थे तो वहाँ पे रोज़ वेट करती थी मैं कि काश की, क्योंकि मुझे मेरा मन था कि मैं ऋषिकेश की बारिश देखूँ। मैं जहाँ रहूँ मौसम खूब ठंडा रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मौसम काफ़ी गर्म था वहाँ का। रात को भी सोने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये था कि 11-12 बजे के बाद से मौसम थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता। थोड़ा-सा मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा ठंडा, मतलब इतना हो जाता था कि पंखे की हवा में भी नींद आ जाती थी, और सो जाते थे थोड़ा बहुत। लेकिन 4 बजे तक मेरी नींद खुल जाती थी। एक्चुअली में था क्या कि रात होते-होते तक 12-1 बजे तक मौसम ठंडा था, 4 बजे 5 बजे से मौसम फिर गर्म हो जाता। पता नहीं क्या था वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को भी। और आटा सान रही हूँ, आज आटा मेरे से गीला हो गया। देखिए, आपको देखने में भी पता चल रहा होगा, क्योंकि जब अंदर से सही नहीं होता शरीर ना, फिर हमारा काम में भी वो मन नहीं लगता है। मैं बैठ करके गद्दे पे सान रही हूँ, लेकिन नहीं सानती हूँ मैं आटा ऐसे। तबीयत सही नहीं लग रही है मेरी, रोज़ ऐसे ही लग रहा है कि शरीर में शक्ति ही नहीं है। और साग बन चुका है, और रोटियां बना रही हूँ मैं। रोटियां बना के 2 बजे के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दूंगी। उसके बाद फिर आराम से बैठूंगी। फिर अपने लोग के लिए बनाई थी मैंने आज भिंडी की सब्जी। भिंडी पड़ी थी उस दिन, मैंने 1 किलो ली थी, तो उसमें से आधा किलो उसमें बनाई थी, आधा किलो अभी पड़ी थी, तो वो भी मैंने आज बना दी। क्योंकि फिर भिंडी ज़रा टाइट होने लगती है, फिर वो अच्छी नहीं बनती है टाइट होने की वजह से। वैसे टाइट भिंडी की सब्जी अधिकतर ग्रेवी वाली ही अच्छी बनती है, वो आप भुजिया नहीं बना सकते, सूखी नहीं बन सकती वो। और इनके लिए लंच के लिए मैं थोड़ी पतली पतली रोटियां बनाती हूँ, छोटी छोटी सी, ताकि देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी ज़्यादा बर्डन ना लगे 2 बजे को। और इस समय जब आपसे बात कर रही हूँ तो बच्चे सोए नहीं है, दोनों जगह हुए हैं। वेट हो रहा है, हर्षित वेट कर रहा है कि मोबाइल मिल जाए, और श्रेयांशी अपने मोबाइल में लगी हुई है। वो ज़्यादा देर नहीं देखते, सब 10-15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद सो जाएंगे दोनों। लती नहीं है मेरे बच्चे मोबाइल के। और इधर देखिए, मैं भिंडी ही काट रही हूँ। सुबह की वीडियो आप देख रहे होंगे, कुछ भिंडी इतनी टाइट थी कि उसमें से मैं बीज निकाल ले रही थी कि बीज क्यों फेंकने, बीज भी अच्छे होते हैं, इनके फायदा करते हैं। आप देख रहे होगे मेरी चूड़ी और भिंडी का कलर मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम लग रही थी। अभी मेरी चूड़ी जब मैच हो रही थी भिंडी से, लगा तो भिंडी चूड़ी सेम मिल जा रही थी एक दूसरे से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड। और भिंडी काटती जा रही हूँ, मोटे मोटे पीस में काट दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी मैं। कुछ हिस्सा देखिए, अभी यहाँ पे सही था, फिर यहाँ पे टाइट है, ऐसी ही थी ये भिंडी। और भिंडी काट करके बस वही ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। सिया से झाड़ू पोछा कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और हर्षित लेटा हुआ था। मैंने उससे कहा था जाके नहा लो, तब तक मैं खाना बना लूंगी। और इधर मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ।
सब्जी बनाने के लिए एक तरफ रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। ये सूट काफ़ी कंफर्टेबल है फ्रेंड। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, मैं लेकर के आई थी मार्केट से। और मैं ये कह रही थी कि मतलब कि कुछ बात कर रही हूँ बच्चों से कि जाके नहा ले। मैंने ये कहा है कि रात को एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं वहाँ से दवाई लेकर के आई हूँ अपने लिए चांदी कुंज हरिद्वार से। तो सुबह ही मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझे उस समय तुरंत खाना चाहिए। इसी में ही मैं बेटी को डांट रही हूँ हमने कि कम से कम बेटा तो सोच ले कि दवाई करने की तो मम्मा को सुबह ही भूख लग रही है। तो कह रही मम्मी मैं नहा के आऊँ, मैं बनाऊँ फिर। तो बच्चा ही है, वो कितना स्पीड में नहाएगी। फिर मैंने सब्जी बना ली थी और रोटियां भी सेक ली थी। अभी दोपहर का टाइम है, हर्षित बर्तन धुल रहा है। रात को तो मैं ही धुलवाती हूँ, अकेले नहीं धुलने देती हूँ। कम रहता तो धुल देता है, नहीं तो मैं धुलती हूँ बर्तन, क्योंकि कुकर उकर रहता है, कुकर बच्चे से कहाँ मजेगा, कढ़ाई कुकर। और बाज रहा है वो उधर से हंसी। और इधर ये है कि दोनों लड़ते ही रहते हैं। आज काफ़ी लड़ाई की है दोनों, पता नहीं सबके घर में ऐसा होता है, मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। दोनों बहुत लड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे। तूने मुझे छुआ क्यों, तूने मुझे धक्का क्यों दिया, तूने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है हमारे यहाँ। और ये मटर भिगो हुई थी शाम दोपहर में, मैंने सियाती का भिगो दे छोले बन जाएंगे। तो किसी मुझे को बहुत दिन से मन था, हरी सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं वो। तो मैंने चलो ठीक है छोले बना दूंगी, कम तेल बना देती है, काफ़ी कम तेल बनाती है। और क्योंकि इसमें कीड़े पड़ गए थे, बारिश हुई, हम लोग यहाँ पर थे नहीं ना, रहते तो धूप दिखा रहते हैं। 4-5 दिन वहीं पर थे, उसी वजह से लग रहा कीड़े पड़ गए इसमें। तो वो फटाफट साफ कर रही थी मैं, ज़्यादा नहीं पड़े थे लेकिन तब भी थे। और शांति कुंज से मेरा आने का मन तो नहीं था, मजबूरी थी वहाँ से आने की भी। अगर मैं अगल बगल की होती तो मैं वहीं रुक गई होती, लेकिन करें क्या, हो नहीं सकता ऐसा। शांति कुंज जैसी जगह में जो रह रहा है भैया भाग्यशाली है जो वहाँ रह रहा है। इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी बड़ा जगह पे इतनी सफाई, मतलब ऐसा भी बहुत मुश्किल से होता है कि इतनी साफ सफाई हो कहीं पर। खाना एकदम सात्विक था, नमक मिर्च लिमिटेड रहता था वहाँ पर खाने में, मसाला आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये छोले बना रही है श्रेयांशी, मैं नहीं बना रही हूँ, वही बना रही है, वो वीडियो बना रही है, मैं नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा कि खाली सीखोगी कब तुम बेटा, कब तक मैं तुम्हें बना बना के रहूँगा, खुद भी बना कर देखो छोले कैसे बनते। ठीक बना था, इतना कुछ खास नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, ना बहुत खराब था ना बहुत अच्छा। और इसने नमक नहीं डाला, नमक की भूल गई थी डालना, नमक इसने बाद में डाला है छोले में। मेरे से कह रही थी मैं नमक डालना भूल गई। मैं चल ठीक है, ये बहुत अच्छा किया तुमने, मैंने उसको डांट लगाई कि बहुत अच्छा किया तुमने, नमक भूल गई हो तो। और इन लोगों को जानते ही है कि बच्चों का हॉलीडे होमवर्क रहता है, सो अभी हुआ नहीं है, अब आए हैं सब तो अब करेंगे। और हर्षित का हिंदी का हो गया है और इंग्लिश का आवाज़ वो कर रहा था। सियांती का भी हिंदी का हुआ है, भी इंग्लिश का नहीं हुआ है, अब वो करेगी इंग्लिश का। लाल मिर्च मैं ऐड नहीं करती हूँ, मैंने अभी देखा है कि वीडियो में से लाल मिर्च भी डाली है। मुझे लाल मिर्च कम पसंद है, मुझे नहीं अच्छी लगती। लाल मिर्च नुकसान करती है, बच्चों को भी नुकसान करती है, बड़ों को भी नुकसान करती है। हमारे यहाँ नहीं डालती हूँ मैं। और ये देखिए मटर उबल चुकी है, लेकिन मटर आज उतनी गली नहीं थी जितनी मैं बनाती हूँ तो गल जाती है। फिर भी मतलब जैसे ध्यान नहीं दिया कि क्या है, तो इसको पता है कि मटर उबलने का मतलब होता है तो फट जाती है बीच से, तो वैसी नहीं हुई थी, उसने वैसे ही बना दिया। एक बार भी बताया भी नहीं कि मम्मी मटर नहीं हुई है कि हुई है, एक बार आप टेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं बताया इसने। तो जब मैंने खाया तब मुझे पता चला कि मटर से ऐसी हुई नहीं थी ये। और ये शाम का टाइम है, हर्षित पढ़ाई कर रहा है, बाहर निकलने के लिए कह रहा था कि खेलने जाऊंगा। हमने कहा नहीं आज मत जा, तो तेरा हॉलीडे होमवर्क बाकी है, काफ़ी ज़्यादा बाकी है, तुम पहले वर्क कर लो अपना। कल इनके पापा ने भी डांट लगाई थी इसको कि पढ़ाई पे फोकस करो, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, तुम्हारा वर्क अभी हुआ नहीं है। तो आज ये खेलने नहीं गया था, आज ये सिर्फ वर्क कर रहा था अंदर, और टीवी भी देख रहा था, लेकिन वो साथ साथ टीवी भी देख रहा था तो लिख भी रहा था, क्योंकि लर्न करना तो तुम्हें बंद करा देती, लेकिन लिखना था इसलिए लिख रहा था शांति से बैठ के। और मैं बैठ करके वहीं बगल में मटर साफ़ कर रही थी, जब का ये वीडियो बनाया है श्रेयांशी ने, आपने देखा भी होगा पहले ब्लॉग में। और सामने को श्रेयांशी अपना काम पे लगी हुई है। श्रेयांशी को तो आप जानते हैं, 3-4 बार आप एक ही काम में देखेंगे, इधर उधर कुछ काम नहीं करती ढंग का। और इधर ये लिख रहे हैं, उधर मैं बैठ के मटर साफ़ कर रही हूँ, कान्हा जी हमारे बैठ के टीवी देख रहे हैं। और ये है चावल बिन रही हूँ मैं, चावल में थोड़े बहुत कीड़े पड़ गए हैं,
एक्चुअली में कीड़े क्या घुन कहते हैं जिन्हें, वो भी पड़ गए हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। श्रेयांशी बहुत डरती है कीड़ों से, तो मेरे से कह रही है आप निकालो, आप साफ़ करके मेरे को दो तो मैं बनाऊँगी। तो वही मैं साफ़ करके उसको दे रही थी, और क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कीड़े ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है चावलों में। तो मैं कल सोच रही बैठे-बैठे बाहर वाले लॉन में बैठ के साफ़ कर दूँगी, ताकि बच्चे डरे भी ना, साफ़ भी हो जाए। कीड़े रहते मुझे भी नहीं अच्छा लगता। ये देखिए इसी में से मैंने चावल निकाला ना, इसी में बहुत मोटे-मोटे कीड़े थे। ये लौंग डलवाया, मैंने सुना है कि लौंग से कीड़े नहीं आते हैं। चींटी भी कीड़े से लौंग से नहीं आती हैं, अगर आप चीनी में लौंग डाल देंगे तो। और ये मैं कीड़े साफ़ कर रही हूँ, उसमें से निकाल रही हूँ। बहुत कुछ तो वो थे मोटे-मोटे जो कीड़े नहीं होते रेंगने वाले, वो थे चावल में जो पड़ जाते हैं। एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है। जब ये चावल लेने गए थे ना तो बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से चावल गीला हो गया, तो इसी वजह से कीड़े पड़ गए होंगे। गीली चीज़ में जल्दी पड़ जाते हैं। और धूप हुई भी नहीं, तब से हम लोग को जाना था, इस वजह से धूप भी नहीं दिखा पाए, 2 दिन धूप ही नहीं हुई थी। चावल साफ़ कर रही हूँ, और ये शाम का टाइम है। ये श्रेयांशी रख रही है चावल पकने के लिए, जो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैंने साफ़ करके दिया है। छोले बन चुके हैं, ये देखिए कढ़ाई में रखे हुए साइड में, एक तरफ चावल रख रही है वो। चावल छोले बना था, आज रोटी नहीं बननी थी, क्योंकि रोटी दिन में बनाई गई थी, 2 बजे के लिए थी रोटियाँ। तो चावल थोड़ा सा इनको देना था, मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ चावल, उनको नुकसान करता है, डायबिटीज़ है उनको। तो थोड़ा सा मुझे लगता है 1 मुट्ठी के करीब या ऐसे कुछ खाए होंगे वो। ये देखिए छोले बन के तैयार हो गए हैं। देखने में ठीक लग रहे हैं, खाने में भी ठीक ही थे। सॉरी फ्रेंड, नींद आ रही है मुझे, क्योंकि मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही, चाहे कितना भी सो रही हूँ, ऐसा लग रहा है बस सोते ही रहो। दिन में सो रही तो भी नींद पूरी नहीं हो रही, रात को सो रही तो भी नहीं पूरी हो रही है। और ये कान्हा जी को भोग लग रहा है। 2 बजे आ गए हैं ऑफिस से, फोल्डिंग में बैठे हुए हैं। और ये देखिए कान्हा जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनको भोग लगा रही है अभी। अब मैं इधर सामने बैठी हूँ बेड पे, मैं ही वीडियो बना रही हूँ उसके भोग लगाने की। ये हर्षित जा रहा है, मैंने उसको डांट भी लगाई, हमने कहा तो इधर सामने से कूदता जा रहा है, बस शांति से बैठ ले, वही कह रही थी मैं उसको। और ये कान्हा जी को फूक फूक के खिला रही हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।